तीन थाम। इस कहानी से आप सीखेंगे कि जीवन के सबसे काले घने अंधेरे में भी पुत्र-पुत्री, पत्नी और भक्तों की संगत कैसे उम्मीद की पतली सी लौ जलाए रखती है। कहानीकार अनुराग। दोस्तों, कभी-कभी जिंदगी इतना भारी हो जाती है कि सांस लेना भी एक जंग जैसा लगता है। उस जंग से जूझता हुआ एक आदमी आज हमारी आज की बात का केंद्र है। उसका नाम है राघव और वह पिछले 6 महीने से अपनी छोटी सी पेंटिंग दुकान के बाहर ताला लगाए खड़ा है। सुबह 8 बजे का वक्त। हवा में ठंडक है। सड़क पर बस चाय की दुकान खुली है। राघव वहां बैठा हुआ है। उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे। हाथ कंपते हैं जब चाय का कप उठाता है। उसकी बेटी रानी 3 दिन से बुखार से जल रही है। बेटा गोपाल 8वीं कक्षा में है। घर का किराया 3 महीने से बिकाया। दुकान बंद है क्योंकि कच्चा माल खरीदने के पैसे नहीं। राघव सोचता है कि मरना कितना आसान होता अगर मौत भी उधार मिल जाए। इसी दौरान उसकी पत्नी सुमन घर में मंदिर के सामने बैठी है। उसकी आंखें बंद हैं। वह बिना घंटी के बस सांस लेती है और कहती है, हे प्रभु, मैं तेरे भरोसे हूं। वह जानती है राघव टूट रहा है, इसलिए वह उसके लिए चुप-चुप प्रार्थना करती है। उसकी आवाज नहीं निकलती पर विश्वास की लय उसके होठों पे चलती रहती है। शाम के 5 बजते हैं। गोपाल स्कूल से लौटता है। वह अपना बस्ता फर्श पर रखता है। बिना पानी पिए वह रानी के तकिए के पास बैठ जाता है। बहन, आज मैंने साइंस प्रोजेक्ट बना लिया। मैंने सोलर लैंप जोड़ा है। जब बिजली जाती है तो यह जल जाएगा। तू बस जल्दी ठीक हो जा। तब मैं तेरे लिए चांदी सी रोशनी करूंगा। रानी की आंखें बंद हैं, लेकिन उसके होठों पे हल्की मुस्कान है। वह अपने भाई की बात सुन रही है। 7 बजे रात के। राघव घर लौटता है। हाथ में 2 पॉलीथीन। एक में दवा, दूसरे में आधा किलो चावल। सुमन चुपके से रसोई में जाती है। वह चावल के कण को नाप तौल कर डालती है। उसे पता है कि अगर थोड़ा सा भी ज्यादा डाल दिया तो कल सुबह का खून बहुत। गोपाल खड़ा है वहां। पापा, मैंने एक बात सोची है। मैं ट्यूशन पढ़ा देता हूं छोटे बच्चों को। 10 बच्चों से 100-100 रुपया लूंगा। मतलब 1000 रुपया महीना। इससे मेरी फीस और रानी की दवा दोनों निकल जाएंगे। राघव के अंदर का दर्द किसी मोटे पत्थर की तरह दबा होता है। वह बेटे की तरफ देखता है। आंसू गिरते हैं, पर वह बेटे के सामने रो नहीं पाता। वह कहता है, बेटा, अभी तू पढ़ाई पे ध्यान दे। मैं कुछ कर लूंगा। पर गोपाल समझ गया है। पिता की आंखें कभी झूठ नहीं बोल पाती। रात को 10 बजे सुमन पानी की बर्तन लेकर बाहर जाती है। इधर-उधर झांकती है। सामने वाले मकान की छत पर लक्ष्मण भैया बैठे हैं। वह भगवान के भक्त हैं। रोज रात को मंदिर जाते हैं। वह आवाज देती है, लक्ष्मण भैया, चाय पी लो। लक्ष्मण चुपके से उतरते हैं। वह राघव को जानते हैं। बोलते हैं, भाभी जी, राघव भैया अंदर हैं। मैं उन्हें कुछ दिन पहले देखा था दुकान के बाहर। उनकी निगाहें झुकी हुई थीं। मैं समझ गया था कि वह बहुत टूट गए हैं।
इसलिए आज मैं संगत लेकर आया हूं। हमारे मंदिर में एक भाई आए हैं। वह बैंक में हैं। उन्होंने बताया कि एक एनजीओ चला रहे हैं। वह छोटे कारीगरों को बिना ब्याज कर्ज देती है। कल मैं राघव भैया को ले जाऊंगा। सुमन की आंखों में आंसू आते हैं। वह कहती है, भगवान आपको खुश रखे। आपके जैसे भक्त ही तो असली ठिकाने हैं। अगले दिन सुबह 7 बजे फिर वही चाय की दुकान। पर आज राघव अकेला नहीं है। लक्ष्मण उसके साथ है। वह उसे सपने की बातें नहीं सुना रहे। वह उसे ठोस रास्ता दिखा रहे हैं। वह एनजीओ में फॉर्म भरवाते हैं। राघव की दुकान के फोटो खिंचवाते हैं। 2 हफ्ते बाद उसे 30,000 रुपये का चेक मिलता है। राघव सीधा घर जाता है। रानी को गोद में उठाता है। उसे बाहर की धूप दिखाता है। बेटा, तेरे पापा की दुकान फिर खुलेगी। तू ठीक हो जाए। गोपाल खुशी से उछलता है। वह रेलिंग पकड़कर झूलता है। सुमन रसोई में खड़ी है। वह राघव की तरफ देखती है। दोनों की आंखें कहती हैं, हम फिर से खड़े होंगे। 2 महीने बाद दुकान की टपरी पर नया रंग है। अंदर 2 नए स्टूल हैं। बाहर एक बोर्ड, राघव आर्ट स्कूल। गोपाल और रानी दोनों वहां बैठे हैं। बच्चे आते हैं, रंग, कैनवस और उम्मीद लेकर। लक्ष्मण हर रविवार आता है। वह राघव के साथ मंदिर जाते हैं। भजन होता है। थोड़ी चाय और बहुत सारा विश्वास बंटता है। सुमन भी साथ जाती है। वहां वह मित्रों से मिलती है। वे हंसते हैं। कोई कहता है, भाभी जी, पति को तो भगवान ने संभाल लिया। अब आपकी बारी है। आप भी कोई क्लास शुरू कर दो। सुमन घर आकर राघव से कहती है, मैंने सोचा है महिलाओं के लिए सिलाई क्लास चलाऊं। तुम्हारी तरह मैं भी कुछ कमाऊं, ताकि हम दोनों मिलकर घर बनाएं। राघव मुस्कुराता है। वह जानता है कि अब उसकी लड़ाई अकेले की नहीं रही। उसके पास 3 चीजें हैं। एक बेटा जो चांद बनना चाहता है। एक बेटी जो खिलखिलाकर हंसती है। एक पत्नी जो शांत आंखों से तूफानों को काटती है। और एक चौथी चीज भी है, भक्तों की संगत जो बिना नामदाम मांगे खड़ी हो जाती है। साल भर बाद राघव की दुकान में 2 लाइटें जगमगाती हैं। एक शाम को बैठक होती है। राघव कहता है, जब मैं सबसे ज्यादा टूटा था, मुझे 3 चीजों ने उठाया। मेरे बच्चों की मासूमियत, मेरी पत्नी की बिना शिकायत वाली मुस्कान, और भक्त भाइयों की वो बात जो कहती है, हम हैं न, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सब हाथ जोड़ते हैं। कोई आंसू पोंछता है। कोई चाय मांगता है। और बाहर अंधेरे से उजाला होता है। संक्षेप। दोस्तों, जब जीवन आपको ऐसा जला दे कि राख बन जाए, तब बच्चों की छोटी छोटी बातें आपके अंदर नई लौ डालती है। पत्नी का बिना बोले साथ आपको धीरे से कहता है कि डरना नहीं। और भगवान के भक्तों की संगत आगे रास्ता दिखाती है। इन तीनों का साया समझदारी से अमल करो, तो दुख कितना भी गहरा हो, उसमें भी जीवन फूटता है। अगर वीडियो पसंद आया तो वन वे चैनल को
सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है।